मोहन भागवत अब डर गए हैं और नरेंद्र मोदी डर गए, उनकी लुटिया डूब रही है। मोहन भागवत ही मोदी है, और मोदी ही भागवत है। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की परिवार का ही सदस्य है रजत शर्मा, जिसने बहन की गाली दी है हमारी प्रवक्ता रागिनी नायक, और पूरी दुनिया ने देखा है। मोहन भागवत को अब याद आ रहा है, 1.5 साल बाद याद आ रहा है कि मणिपुर में हिंसा हो रही। मणिपुर में महिलाएं जब नग्न होकर उनकी परेड हो रही, तब ये कहाँ थे मोहन भागवत। देखो, ये जो चीजें हो रही हैं, ये नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की मिली जुली धूरा कुश्ती है, इस बात को समझो। मोहन भागवत अब डर गए हैं और नरेंद्र मोदी डर गए, उनकी लुटिया डूब रही है। जो इंडिया अलायंस ने नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी जी। नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे चुनाव, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, ईडी लड़ रही थी, सीबीआई लड़ रही, इनकम टैक्स लड़ रही थी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लड़ रही थी। साथ साथ ये टीम कई सीटें इन्होंने हरवा दी। 40-50 सीटें ऐसी हैं जिसको जबरदस्ती डीएम ने दे दिया, विनिंग कैंडिडेट बना दिया एनडीए के लोगों को। इससे एक घबराहट हो गई है कि तमाम मुद्दे, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अग्निवीर का योजना का भी मुद्दा उठ गया है, किसानों के एमएसपी गारंटी के मुद्दे उठ गए। अब नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा जो ये सरकार इस बार जो है, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, चुनाव आयोग की जो सरकार बनी है, चुनाव आयोग ने जबरदस्ती जितवा के जो सरकार नरेंद्र मोदी की बनवाई है, इससे कलई खुल गई नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे, इतनी बेईमानी करने के बाद 240 सीट आई, तो विपक्ष का स्पेस ये खाना चाहते हैं, इस बात को समझो। तो इसलिए मैं देश की जनता से भी कहूंगा, सबसे कहूंगा, और आप लोगों से भी कहूंगा, इस पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस के चीफ ने ये कहा, वो कहा। मोहन भागवत ही मोदी है, और मोदी ही भागवत है। आरएसएस ही भाजपा है, भाजपा ही आरएसएस है, इस बात को हमेशा याद रखें। पूरे 10 वर्षों में जो लूट हुआ है, जो मोदी ने लूट कराई है, लाखों करोड़ रुपए की लूट, उसमें असली जो फायदा हुआ है लूट का, वो फायदा मिला है, नरेंद्र मोदी ने फायदे दिया मोहन भागवत को, राम माधव को, आरएसएस को। तमाम आरएसएस के कार्यालय, 5 कार्यालय खुले हैं, हर जिले में कार्यालय हो गया आरएसएस का। जहां टूटी चप्पल में ये प्रचारक संघ के घूमा करते थे, आजकल चार्टर प्लेनों से घूमते, ये मौजूदा स्थिति है। कई मेरी जानकारी में है, यहाँ कैनाट प्लेस के पास में, जिन्होंने कई लूट मचाई है, 4000 करोड़ का होटल खोला है। ये स्थिति है इन लोगों के। मोहन भागवत दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जनसेवक अहंकारी है मोहन भागवत। आज पता चल रहा है अहंकारी। अरे ये ड्रामे हैं इन सब के। जब जनता विरोध में दिखती है तो आरएसएस जो है वो दिखाना चाहता है कि हम जनता के साथ, जबकि ये जनता विरोधी संगठन है, ये देश विरोधी संगठन। ऐसे ही ये गांधी जी की हत्या भी करवा देते हैं गोडसे को भेज कर, फिर बाद में कहते गोडसे हमारा सदस्य नहीं, कभी आया था। इनके 100 मुंह होते हैं, एक मुंह से कोई कुछ कहता है, एक मुंह से कोई एक कुछ कहता है, कोई मुंह से कुछ कहता है। वो जो महिलाएं नग्न होकर घुमाया गया था परेड, उसमें सब आरएसएस के लोग थे। जो यहाँ महिलाओं का बलात्कार हुआ, जो आदिवासी के सर पे पेशाब किया, वो आरएसएस के आदमी ने किया था ना, तब आदिवासी नहीं दिख रहा था। दलित जो लड़की का बलात्कार, उसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति था कि नहीं था, वहां पे आरएसएस नहीं दिख रहा था। जो बीएचयू के अंदर लड़कियों के रेप किया और जो मॉलेस्टिंग की, जो 3 लोगों ने, वो कौन, आरएसएस के लोग थे ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे ना, आईटी सेल के लोग थे ना। तब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को नहीं दिख रहा था। पर जो 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, तब मोहन भागवत ने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया, तो तब क्या डर रहे थे वो प्रधानमंत्री? तब डर नहीं रहे थे, उस समय ये था कि उसमें विपक्ष कमजोर था। अब विपक्ष मजबूत हो गया है, तो विपक्ष रोज मुद्दा उठाएगा, नरेंद्र मोदी को रोज सवाल जवाब करना पड़ेगा, तो खुद ही विपक्ष की भूमिका निभाना चाह रहे हैं। और मैं महिला अधिकारों के बारे में बोलना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की परिवार का ही सदस्य है रजत शर्मा, जिसने बहन की गाली दी है हमारी प्रवक्ता रागिनी नायक, और पूरी दुनिया ने देखा। पर रागिनी नायक ने इतने दिनों बाद भी ये मुद्दा उठाया।
अब मुद्दा उठा दिया ना, उनके पास विजुअल आ गया तो उठाया उन्होंने। रजत शर्मा भी कह रहे कि मैं तो कोई भी आ जाए सभी से शालीनता से पेश आता हूं। शालीनता से वो गाली कौन दे रहा था? मैं दे रहा था। आपने देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा। उसमें क्या बोला? हम्म, गाली दी ना बहन की, दी कि नहीं दी? बिल्कुल। दी ना, आपने भी कह रही हो ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कहाँ है राष्ट्रीय महिला आयोग? कहाँ है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कहाँ है? क्यों नहीं उसके ऊपर शो कॉज नोटिस दे रही हैं? क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करवा रही हैं? और उन सबका इसके पहले भी, इस रजत शर्मा का इसके पहले भी एक महिला ने, पत्रकार ने 2014 में भी उसके पर आरोप लगाया था, उसके इंडिया टीवी संगठन पर। उस महिला को निकलना पड़ा, वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गई थी। उसने टीवी चैनल ही छोड़ दिया। वो महिला पत्रकार ने जर्नलिज्म ही छोड़ दिया। वो बेचारी अब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करती है। तो कांग्रेस इसका कितना स्टैंड लेगी? ले रही है स्टैंड। कल हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, करेंगे, प्रदर्शन करना होगा, महिलाएं करेंगी, सड़कों पे आएंगी, क्या दिक्कत है? लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य का अध्यक्षा कहाँ है? अब क्यों नहीं बोलनी? हर छोटी छोटी बातों को कूदने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग, इस पर ये तो खुलेआम गाली दे रहे हैं। ये संघ की विचारधारा है, महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं को नग्न करना, महिलाओं को का गैंग रेप कराना, ये सब इनकी विचारधारा का तुम्हें ये उदाहरण दिख रहा है। ये रजत शर्मा उसका उदाहरण है। ये भी संघी है, पता है तुम्हें? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये सदस्य रहा है और ये सेक्रेटरी रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, मालूम है कि नहीं? ये चेला रहा है अरुण जेटली का, अब नरेंद्र मोदी का चेला है। वाले गलत मेरे पर वो लगा रहे हैं। पूरी दुनिया ने वो चैनल पे देखा है और आरोप हम लगा रहे हैं। गलत, माफी मांगी कहीं? कह रहे मैं गलत ही नहीं तो माफी। हाँ, तो नहीं गलत हो तो वो पता चल जाएगा, अनुसंधान हो जाएगा, रिपोर्ट बनेगी, पुलिस जाएगी। कह रहे मेरी लीगल टीम भी तैयार है। ठीक है, लीगल टीम तैयार है, लीगल टीम के वो रहेंगे, इधर से हम लोग करेंगे, क्या दिक्कत? लेकिन वो महिला आयोग कहाँ है? राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ सो गई? उत्तर प्रदेश की महिला आयोग कहाँ है? अगर यही गलती से हम लोग के मुंह से निकल जाए तो हम लोग को तो टांग देते भी। ये चीज समझो। अभी जो जम्मू कश्मीर पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ले चुके हैं, 60 घंटों में 3 आतंकी हमले हुए, कैसे देखो? देखो, ये जो घटनाएं हैं ये विफलता है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की विफलता है और गृह मंत्रालय की विफलता है। और नरेंद्र मोदी को तो वैसे भी मैंडेट जनता ने नहीं दिया था, वो तो जबरदस्ती बैठे हुए पद पर, और इस गृह मंत्री को भी मैंडेट नहीं है। तो ये गृह मंत्रालय और पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, दोनों की विफलता है और इस विफलता के लिए इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। पर ये भी कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। कहीं देश सुरक्षित हाथों में नहीं, चाइना घुसता आ रहा है, देश सुरक्षित हाथों में। लाल आंख तो दिखा देते हैं ना मोदी जी, शायद तुमने देखी हो। खुद बोलते हैं लाल आंख दिखा देते हैं। भाई अब उनकी आंखें लाल हैं कि नीली हैं कि पीली हैं, वो तो तुम देखियो, मैं तो नहीं देखा। आपको नहीं लगता जब यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं? अच्छा, वो जो पापा की परी कह रही थी, तुम तो नहीं हो पापा की परी? नहीं, मैं तो उनकी एक पापा की परी तो हार गई, एक पापा की परी जीत गई। वो पापा की परी बता रही हो, वो कह रही थी 2014 में ही आज़ादी मिली है और वो किसी महिला से, किसान महिला से लड़ गई और शायद उसको कुछ बोला तो वो कहती थी किसान असली खेत में है। तो उस महिला ने बता दिया कि असली किसान खेत में नहीं, एयरपोर्ट पर भी है। तो ये पापा की परियों के बारे में बात करते हैं। तो पापा की परी जो आप जिनको कह रहे हैं वो संसद में भी नजर आएंगी? आने दो पापा की परियों को। विपक्ष तैयार है? आप नहीं न हो, उनकी आंखें लाल, उन मत देखो, उनको शर्म से नीचे झुक जाना, इस्तीफा दे देना चाहिए।